तो अगर देखा जाए तो लार्ज कैप इंडेक्स यहाँ पे 21 नवंबर से करीबन 3.43% का रिटर्न दिया। आप आंकड़ों में देख सकते हो करीबन 2647 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला। ये सेंसेक्स का आंकड़ा है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने क्या डेटा रखूंगा, जानेंगे कि पिछले 7 से 8 दिन में कैसे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। सिर्फ 7 से 8 दिन में यहाँ पे करीबन 10% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और कैसे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पिछले 7 से 8 दिन में सबसे कम पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। देखो, अगर देखा जाए तो कुछ दिनों में यहाँ पे मार्केट काफी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पिछले 7 दिन 8 दिन का आंकड़ा देखे, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिछले एक मंथ का रिटर्न है वो नेगेटिव है 0.70%, लेकिन 21 नवंबर से यहाँ पे आंकड़े पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। चलिए जानते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पिछले 7 से 8 दिन में सबसे ज्यादा पैसा बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फंड का नाम है, कैटेगरी कौन सा है और पिछले 7 दिन का ये डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अगर सबसे ज्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, मैं ऑल कैटेगरी के फंड का यहाँ पे पूरा डेटा कंपेयर कर रहा हूँ। पिछले 7 दिन में एचडीएफसी डिफेंस फंड का जो डायरेक्ट प्लान है वो करीबन 9.44% का यहाँ पे रिटर्न दिया। आप आंकड़ों में देख सकते हो सबसे ज्यादा यहाँ पे रिटर्न बना के दे रहा है। ये जो फंड है वो थीमेटिक्स फंड है। जी हाँ, दूसरे नंबर पे बात करें तो इन्वेस्को इंडिया पीएससी इक्विटी फंड है। थीमेटिक फंड के अंदर यहाँ पे 6.22% का रिटर्न है। पिछले 7 दिन का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे बात करें तो यूटीआई इनोवेशन फंड है। यहाँ पे भी ये थीमेटिक फंड है और 6% के ऊपर का रिटर्न पिछले 7 दिन में यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चौथे नंबर पे बात करूं तो यहाँ पे जो आंकड़ा है वो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है। सेक्टरल फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का। यहाँ पे आप देख सकते हो 5.68% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर मैं अगले फंड की बात करूं तो क्वांट एक्टिव फंड है। यहाँ पे पिछले 7 दिन में 5.67% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड का जो रिटर्न है वो 5.66% है। क्वांट पीएसयू फंड का जो रिटर्न है वो करीबन 5.58 है और बंधन स्मॉल कैप यहाँ पे 5.57% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 7 दिनों का, जी हाँ, यहाँ पे मैं आपके सामने 8 फंड रख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पैसा बना के इन्वेस्टर के सामने यहाँ पे रखा है। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फंड भी रखता हूँ जो पिछले 7 दिन में सबसे कम पैसा बना के दिए हैं इन्वेस्टर को। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है निपोन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड जो है, यहाँ पे 3.60% का नुकसान देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिन में ये फंड सबसे बुरा परफॉर्मेंस शो कर रहा है। पिछले 7 दिन में एसबीआई ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है 0.45%। आदित्य बिरला का जो सनलाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है वहां भी 0.06% का रिटर्न है। निपोन इंडिया फार्मा फंड में भी करीबन 0.06% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूं तो 0.15, सीसी प्रू नेस्टेक्स 100 में भी 0.38, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड यहाँ पे 0.43 और बंधन बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स फंड का भी 0.79% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिन में मार्केट में कई बार अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो मैंने डेटा आपके सामने लगा। लेकिन सबसे बुरा जो परफॉर्मेंस है देख सकते हो, या तो इंटरनेशनल फंड्स का यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है या फिर सेक्टर फंड में फार्मा और हेल्थ केयर का फंड आपके सामने ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखो, मैं आप बता दूं कि फार्मा और हेल्थ केयर जो यहाँ पे सेक्टर है पिछले 6 से 7 दिन में थोड़ा स्लो हुआ है और इसके चलते यहाँ पे सबसे कम पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। हालांकि अगर आप पिछले 6 महीने, पिछले 8 महीने, 1 साल का रिटर्न देखोगे तो फार्मा सेक्टर के फंड्स का आंकड़ा काफी मजबूत देखने को मिल रहा है, अच्छा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो 8 फंड हैं ये पिछले 7 दिन में सबसे कम पैसा बनाए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट में जो मूवमेंट हुआ उसमें इंडेक्स में 3 से 4% का रिटर्न देखने को मिला, लेकिन कुछ ऐसे फंड्स जहां पे 9 से 10% का भी रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।